नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक और नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और वह टॉपिक मनोवैज्ञानिक तरीके से उसे जांच पड़ताल करके उसे किस तरह से समझना है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और वह विषय है व्यसन की कंडीशनिंग को कैसे तोड़ें। यानी कि जो भी व्यसन हो जाता है या कोई भी एडिक्शन हो जाता है, उसके पीछे जो कंडीशनिंग बन जाती है उसको कैसे तोड़े। तो उसके लिए हम क्या करना है, पहले तो समझना है, क्योंकि बिना समझे हम कोई भी एक्शन करेंगे ना, वो आधे से ज़्यादा एक्शन तो कैसी होगी, कोई काम की नहीं होगी और उसके पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। देखो, आप जितने भी एडिक्शन पर्सन है या कोई भी व्यक्ति एडिक्शन से परेशान है अपने, उनसे आप पूछो, वो खुद छूटना चाहते हैं पर छूट नहीं पा रहे। क्यों नहीं छूट पा रहे? अभी यही तो समझना है हमें। वो इसलिए नहीं छूट पा रहे हैं क्योंकि उनके जो दिमाग में जो कंडीशनिंग बन गई है, उस कंडीशनिंग को तोड़ना कैसे वह पता नहीं। बाकी उन्हें सब पता है, उन्हें उनके व्यसन के बारे में, उनकी आदत के बारे में ये सब पता है कि उनसे बहुत नुकसान हो रहा है, समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, पैसे का भी लॉस हो रहा है, हर तरीके से नुकसान ही हो रहा है ना। वो उन्हें सब पता है। हम उसे कितना भी कहोगे उन्हें कोई काम का नहीं। इसलिए कहने से ज़्यादा क्या है, उनकी जो कंडीशनिंग उसको तोड़ना पड़ेगा। उनकी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए पहले आपको पुरानी कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा कि पुरानी कंडीशनिंग में क्या ऐसा चीज़ है जो इसको विवश कर रहा है, या क्या ऐसी चीज़ है जो इसको मजबूर कर रही है कि इसको पकड़ नहीं रखता है। अक्सर आप देखो, ज़्यादातर एडिक्शन पर्सन को कंडीशनिंग जो हो चुकी है उसी में मज़ा आ रहा है। कंडीशनिंग को तोड़ना हो तो पहला उपाय है जो हर मनोवैज्ञानिक कहते हैं, पर ज़्यादातर इसका उपयोग अप्लाइड लाइफ में उपयोग नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपकी जो संस्कारगत जो भी आदतें हो चुकी है या कोई भी ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है, उस कंडीशनिंग के बराबर दूसरी कंडीशनिंग यानी कि रिकंडीशनिंग क्रिएट की जाए तो व्यक्ति को ये जो आदतें बनी हुई है उसकी जगह वो आदत से जुड़ जाएगा। मतलब जैसे कि इवान पेट्रोविच पावलोव ने जैसे कहा ना कंडीशनिंग के बारे में, कि जब कंडीशनिंग बन जाती है तो उस कंडीशनिंग के पीछे जो भी क्रियाएं जवाबदार होती है उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वह कंडीशनिंग की जगह अगर हम दूसरे कंडीशनिंग के साथ जोड़ देवें तो व्यक्ति क्या उस कंडीशनिंग के साथ जुड़ जाता है जो उसके साथ बार बार जुड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे कि दोनों ट्रेन एक साथ एक दिशा में चल रही हो सलंग, तो आप जिस ट्रेन में हो और उस ट्रेन से आप निकलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दूसरी ट्रेन इसी बराबरी में दौड़ानी पड़ेगी, तब आप उसमें से कूद के इसमें आ सकते हो। अगर ट्रेन नहीं रुक रही हो तो, जैसे कि आप अपनी आदत को नहीं रोक पा रहे तो क्या करना पड़ेगा, इस आदत को ऐसा समझ लेते हो आप कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तो मरने वाला है, ये आदत हमारे साथ जाएगी। जबकि ऐसा नहीं। अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करो और उस ट्रेन से छोड़ के दूसरी ट्रेन में आओ। वह कैसे होगा, उसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। जैसे कि शुरुआत के दौर में एक रियल थेरापी करके एक थी, उन्होंने क्या कहा, रियल थेरापी में ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो भी आदत पड़ गई है या कुछ भी व्यसन की आदत है, उसके बराबर अगर दुख दिया जाए, या उससे ज़्यादा दुख दिया जाए तो उससे छुटकारा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि व्यक्ति को, जैसे आज के मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिक लोग यही कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति शराब पी रहा है और वो शराब छोड़ नहीं रहा है, तो उसे एक ऐसी दवाई दी जाती है कि जो उसे वॉमिट करवा दे, उसे शरीर में बेचैनी पैदा कर दे, उसे पूरा शरीर कांप जाए। जैसे वो शराब पिएगा, उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो उसके शरीर में पूरी हलचल पैदा हो जाएगी, तो उसका शरीर पूरा बिगड़ जाएगा। अभी उसके जो एक्सपीरियंस होगा ना उस व्यक्ति को, तो वो दूसरी बार शराब को छूने से भी डरेगा। जो समझाने से काम नहीं बना, वो एक इंजेक्शन से या फिर दवाइयों से काम बन गया। कैसे कि व्यक्ति को क्या है, बहुत ज़्यादा दुख मिले ना तो ही उस चीज़ से छूट पाता है।
अभी इस व्यक्ति को सामान्य दुख मिल रहा था दारू पीने से या शराब के कोई भी एडिक्शन से, उसके बदले हमने इसको और ज़्यादा दुख दे दिया, तो इसका ट्रांसफॉर्म कहाँ हो गया, ज़्यादा दुख में। जब अगर ये दूसरी बार शराब को या किसी व्यसन युक्त पदार्थों को हाथ लगाएगा तो उसका शरीर खुद ना बोलेगा नहीं नहीं इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, अभी नहीं। ये क्या होगा, ये रिकंडीशनिंग होगी। ये क्या हो गया, जो गलत आदत है उसके बदले एक नई आदत डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इससे भी इंसान छूट सकता है। छूटने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक संकल्प लेना है कि मुझे इससे सच में बाहर निकलना है। और सच में बाहर निकलने के लिए मनोवैज्ञानिक या कोई भी साइकेट्रिक या कोई भी ऐसे थेरापी आपको मदद कर सकती है। यानी कि व्यक्ति की जो कंडीशनिंग है उसको और ज़्यादा दुख दिया जाए तो उसमें से जल्दी बाहर निकल सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ठोकर लगने से इंसान जल्दी संभल जाता है। ठोकर लगने की आदत हमको पड़ गई है तो हम क्या करें, ठोकर से ही काम चलाना पड़ेगा। यही तो बात मैंने अपनी पुस्तक पहल के अंदर लिखा है। पहल के अंदर मैंने साफ शब्दों में लिखा है कि आपकी जो कंडीशनिंग हो चुकी है, अगर उसको तोड़ना है तो उसके बराबर एक दूसरी कंडीशनिंग को खड़ा करना पड़े, या फिर इसी कंडीशनिंग को आपको स्पष्टता से देखकर उसमें से मुक्त होना पड़े। अगर आप स्पष्टता से नहीं देख पाते हो तो आपको इसके बदले दूसरी आदत के डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यानी बुरी आदत से छूटने के लिए आपको अच्छी आदत का निर्माण करना पड़ेगा, तो छुटकारा हो सकता है। और पहल के अंदर ये भी चैप्टर लिखा हुआ है ठोकर के बारे में, क्योंकि ठोकर हमें जब लगती है ना तब हमें गहन दुख होता है, और ये गहन दुख ही हमारे अंदर चेतना को जागृत करता है। और जब चेतना जागृत हो जाती है ना तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो। अभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए आप एडिक्शन के शिकार हो। जिस दिन आपने खुद ने डिसीजन ले लिया ना, एक संकल्प करके नहीं कि मुझे नहीं पीना यानी नहीं पीना, मुझे ये सारा नशा नहीं करना यानी नहीं करना, तो आपके अंदर एक अलग ही चेतना का विकास हो जाएगा, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी का डेवलपमेंट हो जाएगी। और वही एनर्जी आपको व्यसन छुड़ाने में मदद करेगी। और व्यसन छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि ये गलत आदत है। इन गलत आदतों में रहकर आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को भी आपने परेशान में डाल दिया है। और दोस्तों, आपको मैं ये जो लोग व्यसन के आदती है उन लोगों ने मन में ऐसा मान लिया है कि हमारी ये व्यसन कभी भी नहीं छूट सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका व्यसन भी छूट सकता है, आपकी कंडीशनिंग भी टूट सकती है। उसके लिए सिर्फ एक संकल्प ले ले और उसको पूरी तरह से स्वीकार कर ले और कह दे कि नहीं, ये हो सकता है। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, तुम जो सोच सकते हो वो सब कुछ कर सकते हो। बस ज़रूरत है सिर्फ एक पहल की। एक पहल तो करो, एक संकल्प तो ले लो, एक अपने आप को ऐसा बोलो तो कि हाँ मैं कर लूँगा। तो आप क्या है, आपकी जो पुरानी जो पुरानी जो कंडीशनिंग वाली आदत है ना, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और वो जैसे ही कमज़ोर पड़ी आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। इसलिए दोस्तों, ट्राई करो, ये कंडीशनिंग तोड़ के अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। व्यसन में ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि व्यसन एक मृत के समान एक रोबोटिक सिस्टम की तरह चलती रहती है। उसमें मत पड़ो, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी। इसलिए कभी भी व्यसन की आदत हो जाए तो उसके बदले एक दूसरी आदत का निर्माण करो। आपकी और दूसरों की लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। थैंक यू।